हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इसको पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको हमारी पेड बैच से जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज का वीडियो है आर्टिकल, और आर्टिकल में ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स। आर्टिकल ए एन द का प्रयोग एक तरह के सब डिटर्मिनर हैं। जो ए एन द है, ये सब क्या हैं? डिटर्मिनर हैं, जिनका प्रयोग नाउन के पहले या नाउन के लिए होता है। ठीक है ना? जैसे ही इज अ बॉय, तो बॉय नाउन है, उससे पहले ए आ गया। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। ठीक है ना? तो नाउन से पहले या नाउन के लिए होता है, तो आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनडेफिनिट यानी ए एन, और दूसरा है डेफिनिट, इसका मतलब द। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में ए एन आता है और डेफिनिट में द आता है। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे दिया हुआ है इनडेफिनिट आर्टिकल। ए, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए या एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन या डेफिनेट या अनसर्टेन अनिश्चित को बनाने के लिए किया जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल देखिएगा ध्यान से। पहले देख लीजिए इनडेफिनेट आर्टिकल। लिखा है कि ए एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इनडेफिनिट या अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देयर वाज ए किंग, आयशा एंड ओल्ड मैन, इस तरीके से। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग नाउन को डेफिनेट यानी निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट। ठीक है ना? तो ये सब डेफिनेट इनडेफिनेट, ये तो सब नॉर्मल बातें थी। अब आगे देखिएगा ध्यान से, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ए एन में इनमें अंतर क्या होता है? कहाँ ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ एन का प्रयोग करते हैं? ये बहुत ही काम की बात लिखी हुई है। ए का प्रयोग कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द, जैसे अ टेबल, अ पेन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ वन आइड मैन, अ बीए। ठीक है ना? यहाँ टेबल में ट, पेन में पा, बॉय में बा, यूनिवर्सिटी में या, यूनिफॉर्म में या, वन आइड मैन में वा, बीए में बा। कंसोनेंट सारे साउंड हैं, इसीलिए इनके साथ ए का यूज हुआ है। जैसे और समझिएगा ध्यान से, जैसे दिया हुआ है एन यूरोपियन। अब यूरोपियन में क्या निकला? या निकला। अगर या निकला तो एन नहीं लग पाएगा। एन यूनियन, ये इसमें भी या निकलेगा, ये भी गलत हो गया, है ना? आगे देखिए, वन में वा निकल रहा है, तो ये एन नहीं हो पाएगा। मैं बता दूं आपको, इनमें ए नहीं हो पाएगा। जैसे दिया हुआ है आ यूरोपियन, बिल्कुल सही, या आया है तो आ लगेगा, आ लग जाएगा। आ यूनियन में भी या आया है तो भी ए लगेगा। वन में वा आया है, इसलिए आ लग जाएगा। ठीक है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे देखिएगा ध्यान से। आगे दिया है एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों से पहले होता है। तो एन का प्रयोग जो वॉवेल साउंड से शुरू होते हैं, वॉवेल साउंड, समझ रहे हैं? जैसे एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आर, एन ऑनेस्टी बॉय, एन एमी। देखो, ऑरेंज में आ निकल रहा है, एलिफेंट में ए निकल रहा है, ए, है ना? एप्पल में भी ए, आवर, इसे आवर पढ़ते हैं ऐसे, आ वर, आवर। हॉनेस्टी जो लिखा हुआ है, इसे जो है ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ऑनेस्टी। ठीक है ना? ऑनेस्टी पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो जिनमें वॉवेल साउंड आता है,
उनमें हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा आवर, आवर जो है आ निकला, क्या निकला? आवर। अब आ निकल रहा है तो हमें एन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एन, एन आवर। एम ए, एम ए कैसे लिखा जाएगा? एम ए बन गया ना, तो अ एम ए नहीं, एन एम ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एन एम ए हो जाएगा। नीचे सही दिया भी है, देख लीजिएगा, एन आवर, एन एम ए, ये वाला रूप सही है, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने खास बात दे दी कि भाई याद रखें, क्या याद रखना है? देखो मोटी बात यह है कि जैसे कोई भी वर्ड लिखा हो तो अगर उसकी ध्वनि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, अगर ये अंगा तक इनमें से कोई भी स्वर आता है, छोटा आ से लेकर आ खाली तक, अगर कोई भी वर्ड लिखा है और उसकी ध्वनि इनसे आती है तो वहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? एन। और जहाँ पे कंसोनेंट मतलब का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला और ज्ञा ज्ञानी तक अगर इनकी आवाज़ आती है तो हम वहाँ पर ए का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है और अगर उसकी ध्वनि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है क ख ग ज्ञानी के बीच में आएगा तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे, जहाँ पर छोटा आ से आह तक आएगा तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे। आगे देख लीजिएगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल का देखिए यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट सारे रूल शुरू हो रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है भाई? क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल, रूल नंबर 1 देखिएगा, आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, एडजेक्टिव के पहले आता है। देखो ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है यार कि अगर नाउन हो, नाउन से पहले द, नाउन हो कोई तो नाउन से पहले ही आर्टिकल द, आर्टिकल एन, आर्टिकल ए आता है। ये भी कहना चाहता है अगर नाउन हो कोई और नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो तो उससे पहले आर्टिकल आता है, ठीक है ना। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आर्टिकल आता है और अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उससे पहले आर्टिकल आएगा, ठीक। जैसे आई हैव अ काऊ, अब काऊ क्या है? यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले आर्टिकल आ गया, ठीक। ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिएगा, दिया है, हाँ जी आगे देखिएगा, आगे दिया है आपको कि सीता इज ब्यूटीफुल आ गर्ल। अब देखिए अभी मैंने बताया कि अगर नाउन दिया हो, उससे पहले जो है एडजेक्टिव आया हो तो उससे पहले आर्टिकल लगता है, यही तो बताया गया। देखिए नाउन, एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल। तो लिखा हुआ सी इज ब्यूटीफुल अ गर्ल, गलत है, ये वाक्य गलत है। सही क्या होना चाहिए? सीता इज आ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी एडजेक्टिव से पहले आना चाहिए आर्टिकल, तो यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब का प्रयोग एक साथ हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होता है, ठीक है ना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, ये कहना चाहता है कि अगर नाउन आया हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया हो और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया हो, यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आया हो तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा, बाद में नहीं, ये कहना चाहता है। जैसे लिखा हुआ है सी इज वेरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, गलत है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल अ गर्ल, गलत। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बिल्कुल सही। देखिए गर्ल नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और उससे पहले आया है आर्टिकल। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ठीक है ना। तो इनका नियम सही हो गया कि अगर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है तो उससे पहले ही आर्टिकल का यूज होगा, उससे पहले ही आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। जैसे आगे भी लिखा हुआ है, इसी प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया है? ही इज वेरी बेस्ट द प्लेयर, ना जी गलत। ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, गलत, नहीं गलत। देखिए क्या होता है, इसे नाउन आया है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
उससे पहले आप आर्टिकल का यूज कीजिए। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। ओके, रूल नंबर 3 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सच, वाट, मैनी, रेदर, हाफ के बाद नाउन का प्रयोग हो तो आर्टिकल्स का प्रयोग इनके बाद होता है, ना कि इनके पहले। इसका मतलब क्या है? ये कहना चाहता है कि अगर किसी सेंटेंस में सच आ जाए, वाट आ जाए, मैनी आ जाए, रेदर आ जाए, हाफ आ जाए, तो इनके जस्ट बाद आर्टिकल लगाया जाता है, इनसे पहले नहीं लगाया जाता। तो सच, वाट, मैनी, रेदर, हाफ के बाद क्या लगेगा? ए एन द लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद नाउन भी होगा, ठीक है ना। समझ नहीं पाए, फिर से देखिएगा। ये कहना चाहता है कि अगर सेंटेंस में सच, वाट, मैनी, रेदर, हाफ आया हो तो उसके बाद आप आर्टिकल लगाइए, देन आपका नाउन आएगा। ठीक, जैसे आई हैव नॉट सीन सच आ सच गर्ल, गलत। आई हैव नॉट सीन सच अ गर्ल, बिल्कुल सही है भाई। आई हैव नॉट सीन सच आ गर्ल, बिल्कुल सही है। सच आ होता है, सच आ, ठीक है ना, सच आ गर्ल। आगे लिखा है आ वाट प्लेस इट इज, नहीं, गलत हो गया। तो क्या होना चाहिए? वाट ए प्लेस, वाट आ प्लेस, तो वाट के बाद ए आया, वाट ए प्लेस इट इज, सही है। आगे देखिएगा एक और बार, देयर वाज सी ब्यूटीफुल अ गर्ल, गलत। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, बिल्कुल सही, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैनी गुड अ बुक, गलत, मैनी अ गुड बुक, ठीक है ना, मैनी अ गुड बुक। ठीक, याद रखने के लिए क्या बोल रहा है भाई ये? इनके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, एडजेक्टिव से पहले ही आर्टिकल लगता है, ये आप ऊपर सीख चुके हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 देख लीजिएगा। यदि किसी एडजेक्टिव के पहले टू, सो, हाउ का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद करें। ठीक, क्या कहना चाहता है ये? कह रहा है कि भाई अगर सेंटेंस में हाउ आया हो, सो आया हो, टू आया हो, क्या क्या, हाउ, सो, टू, एज आया हो, उसके बाद में एडजेक्टिव आया हो, देन एडजेक्टिव के बाद में ही आप आर्टिकल लगाइए, आगे नाउन होगा। आगे क्या होगा? नाउन। तो किसी सेंटेंस में हाउ आ जाए, सो आ जाए, टू आ जाए, एज आ जाए, साथ में एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव के बाद में आप आर्टिकल का यूज कीजिएगा, उसके आगे नाउन लिखा होगा। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस देखिएगा, यू आर टू अ डल स्टूडेंट, गलत हो गया। अब देखिए, यू आर टू, अब ये टू शब्द आ गया, क्या आ गया? टू। टू के बाद में भाई आपका ये डल क्या है? ये आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है। टू क्या है? एडजेक्टिव है। एक मिनट, ये जो टू आया है, ये टू क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो इसने कहा कि टू कोई शब्द आ जाए, सॉरी टू आ गया, टू के बाद में ये क्या, डल क्या आ गया? डल एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट आपका नाउन है, तो उससे पहले आप आर्टिकल का यूज कीजिए, ये कहना चाहता है। यही तो ऊपर लिखा है कि हाउ, सो, टू, एज के बाद एडजेक्टिव अगर आए तो आर्टिकल लगाइए, देन नाउन लगाइए। यू आर टू डल आ स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर, हाँ, इसी प्रकार एक और नियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी, गलत। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी, बिल्कुल सही है। देखिएगा, हाउ आ गया, हाउ के बाद एडजेक्टिव आ गया, ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है। तो ए देख रहे होंगे आप, ए, तो ये क्या है? ये आर्टिकल आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज सो अ फाइन डे, तो इट इज सो फाइन आ डे। देखिए, सो आया, सो के बाद में एडजेक्टिव आया, फिर ये रहा आर्टिकल, ए, आर्टिकल आ गया, ठीक है ना। तो ये नियम भी समझ में आया होगा। देन आगे दिया हुआ है यूजेज ऑफ ए एन, कहाँ यूज करते हैं इनका? तो ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, इंपॉर्टेंट बात है। ए एन का यूज जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उनसे पहले होगा, यदि उस नाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध होता हो। ठीक, अनिश्चित
व्यक्ति हो, जानवर हो या वस्तु का बोध होता हो तो एन का प्रयोग होता है। जैसे शी इज अ डॉक्टर, आई हैव ए कार, यू हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे देखिएगा, सी इज डॉक्टर गलत, सी इज अ डॉक्टर होना चाहिए। आई हैव अ कार नहीं, आई हैव अ कार होना चाहिए। यू हैव अम्ब्रेला गलत, यू हैव अ अम्ब्रेला होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आप समझते होंगे। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, कुछ इडियम्स होते हैं जिनके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, इन अ हरी, इन अ इन अ टेम्पर, इन अ मोमेंट, इन अ फिक्स, अ लिटिल, लर्निंग, हैव ए पेन, हैव ए हेडक। याद रखिएगा, हैव ए हेडक होता है। मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, कमिट ए क्राइम, किसी भी क्राइम को जो है कमिट किया जाता है। हैव ए मील, टेक ए रेस्ट, इन ए मूड। ठीक है ना, तो इनके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। ठीक, आगे देख लीजिएगा, जैसे सी रिप्लाइड इन मोमेंट ना, सी रिप्लाइड इन आ मोमेंट। आपने देखिए ये यहाँ पर देखिएगा इन आ मोमेंट पढ़ रखा है आपने, तो सी रिप्लाइड इन आ मोमेंट सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे डोंट मेक नॉइज द क्लास गलत, डोंट मेक आ नॉइज इन द क्लास। ठीक है ना, जैसे आपने ये यहाँ पर देखिएगा मेक अ नॉइज पढ़ रखा है ना, तो ऐसे ही आगे देखिएगा। इसी प्रकार आई एम इन हरी ना गलत हो गया, आई एम इन आ हरी होता है। इन आ हरी का मतलब जल्दी में, इन आ हरी का मतलब जल्दी में। ठीक है ना, रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है भाई, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। मतलब जब कभी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा हो तो उससे पहले ए या एन का यूज कर लीजिए। जैसे ही गेव मी आंसर, ही गेव मी आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है, लेकिन जब हो तो रहा है लेकिन उससे पहले आर्टिकल तो आया नहीं, इसीलिए सेंटेंस हो गया गलत। तो ही गेव मी एन आंसर टू द क्वेश्चन, एन आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एन का प्रयोग कर लिया, इन्होंने एन का प्रयोग कर लिया। ठीक, इसी प्रकार एक और चीज़ दी हुई है। क्या दी हुई है भाई, देख लीजिए। इन्होंने दिया है आई गो फॉर वॉक इन मॉर्निंग, गलत हो गया, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे वर्ब को नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक, ओके, आगे देखिएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती हैं। यूज ऑफ द, अक्सर चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, आपको ए एन द का यूज फिलअप के रूप में भरने को मिल ही जाता है। देखिएगा, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द क्या होता है। नाउन को डेफिनिट या सर्टेन निश्चित बनाने के लिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कोई चीज़ निश्चित हो, किसी चीज़ को निश्चितता अगर प्रदान करनी हो तो आप आर्टिकल वहाँ पर द का यूज कीजिए। ठीक है ना, आगे देखिएगा। वाटर इज डर्टी ना भाई, वाटर इज डर्टी थोड़ी ना, द वाटर इज डर्टी, जो पानी है, जो पानी है उसकी बात कर रहा है। ठीक है ना, द वाटर इज डर्टी। आगे देखिएगा, लेकिन द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, ये सही हो जाएगा। कह रहा है द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी, क्योंकि ये जो द लग गया है ये इस कुएं का पानी गंदा है, उसको ये उसको डिनोट कर रहा है, उसको शो कर रहा है, इसीलिए द वाटर यहाँ पर सही है। जैसे आई बॉट अ गोल्ड, नहीं, आई बॉट द गोल्ड सही हो जाएगा। आई बॉट द गोल्ड भी नहीं सही होगा। देखो कैसे, ध्यान समझिएगा, एक मिनट मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखिएगा, हाँ जी, आई बॉट अ गोल्ड गलत, आई बॉट द गोल्ड गलत, लेकिन दिस इज द गोल्ड हैव आई बॉट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जिसने जिस गोल्ड को खरीदा है
उसको शो कर रहा है कि दिस इज द गोल्ड, या वही सोना है, आई हैव बॉट, जिसको मैंने खरीदा है। तो अब हम सोने को क्या कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं कि हाँ ये वही सोना है, तो अब दा लग जाएगा। ठीक है ना। रूल नंबर 2 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि वाक्य में नाउन प्रीपोजिशन नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि कोई नाउन एक आया हो, नाउन दूसरा आया हो, ठीक, नाउन एक नाउन दो, बीच में आपका प्रीपोजिशन आया हो, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। समझ गए ना। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इनसे पहले जो है पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। समझ पाए कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय ऑफ माई लोकेलिटी आर लेबोरियस। ठीक है ना। अब देखिएगा, एक तो लोकेलिटी है, ये नाउन है, ठीक, बॉयज ये नाउन है, दिख रहे हैं आपको। मैं फिर से कर देता हूँ, एक ये नाउन एक ये नाउन, और बीच में ये आपका प्रीपोजिशन आ गया है ऑफ। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो यही तो नियम था कि एक नाउन दूसरे नाउन के बीच में प्रीपोजिशन हो तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये खास बात है, इम्पोर्टेंट नियम है, देख लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे आगे दिया हुआ है, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, तो देखिएगा ध्यान से, इंडिया नाउन गोल्ड नाउन, उससे पहले ऑफ आ गया बीच में, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु विच दैट से पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे हु विच दैट से प्रयुक्त होने वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। इस बॉक्स में समझ लिया, अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे नाउन आया है, ठीक है ना, उस नाउन से पहले आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये नियम है, ये बहुत काम की बात है। तो ये बहुत काम की बात है। ठीक है ना। जैसे ही इज अ बॉय हु कैन डू है, हु कैन डू इट। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो आया है यार, ठीक है ना, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया मुझे। आगे देखिए, ही इज ए बॉय हु कैन डू इट, ये भी गलत, अब सही हो जाएगा, ही इज द बॉय हु कैन डू इट। ठीक है ना। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया, नाउन भी आ गया, और उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग कर लिया गया है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो, तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जैसे राम इज अ स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड, गलत, राम इज द स्टूडेंट, राम इज द स्टूडेंट दैट हैज फेल्ड। ये भी समझ में आया होगा आपको, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दैट से जुड़ा हुआ है, ये दैट से जुड़ा हुआ है, और उससे पहले ये आपका स्टूडेंट आया हुआ है, नाउन हो गया, और उस नाउन से पहले ये आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो यही तो नियम में बताया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द नाउन होगा, तो उससे में हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है ना। जैसे रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपको पता होगा ये सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, तो बता दूं कि जिसके लास्ट में EST दिया हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे आई एम बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, गलत हो गया। अब बेस्ट आया है, बेस्ट, बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री, जो बेस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट से पहले द का प्रयोग आना चाहिए। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है। एक और देख लीजिए, सी इज मोस्ट, अब मोस्ट आ गया यार तो द लगना चाहिए,
सी इज द मोस्ट सही हो जाएगा, सेंटेंस अब सही, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के समानांतर बनावट में दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले निश्चित रूप से डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझिए, जब कंपैरेटिव डिग्री के समांतर कोई बनावट हो, स्ट्रक्चर हो, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे मोर ही रीड्स मोर ही फॉरगेट्स, जितना वो पढ़ेगा उतना ही भूलेगा। अब देख रहे हैं आप, ये कंपैरेटिव डिग्री मोर मोर, ठीक है ना। अब दोनों तरफ मोर मोर दिया है तो क्या करेंगे, ये तो गलत हो गया। फिर उन्होंने क्या करके दिखाया, इन्होंने करके दिखाया दामोर, यहाँ तो कर दिया लेकिन यहाँ दामोर नहीं किया, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया भाई। लेकिन तीसरे में इन्होंने क्या किया, कहा दामोर दामोर, दामोर ही रीड्स दामोर ही फॉरगेट्स, इसलिए सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि ये दो कंपैरेटिव डिग्री थी और इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होना जरूरी था, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना जरूरी था। बात समझ में आई ना। तो दामोर दामोर, ठीक। जैसे हायर वी गो कूलर वी फील, जितना ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस करेंगे, गलत हो गया भाई। जब दो कंपैरेटिव एक साथ में जुड़ रहे हैं तो आपने पढ़ा है कि दो कंपैरेटिव को जोड़ने के लिए हमको डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए द हायर द कूलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। द हायर द कूलर करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री। रूल नंबर 6 क्या कहता है भाई, 6 नंबर देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि ऑफ द का प्रयोग हो या कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने का उद्देश्य हो तो भी इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये कह रहा है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू लिखा हो या कोई दो चीज़ें हों उनमें एक को सिलेक्ट करना पड़े तो भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल देखकर हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राम इज टालर ऑफ टू, राम इज टालर ऑफ टू, गलत हो गया। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आए तो हमें आर्टिकल द का प्रयोग कर लेना चाहिए। देखिए ऑफ द टू तो आ गया, ऑफ द टू तो आ गया, लेकिन टालर के पहले दा नहीं आया, टालर के पहले दा नहीं आया। अगर टालर के पहले दा नहीं आया तो इसीलिए सेंटेंस हो गया था गलत आपका, ये सेंटेंस क्या था आपका गलत। अब देखिएगा राम इज द टालर ऑफ द टू, तो ऑफ द टू आया है इसीलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज हुआ है। तो यही बता रहा है कि ऑफ द टू आए तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें, आर्टिकल द का प्रयोग करें, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। इसी प्रकार दिया है सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अब यार देखो ये ऑफ द टू दिया है, ऑफ द टू दिया है, अब कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, कंपैरेटिव डिग्री मोर लिखी हुई है, तो मोर से पहले क्या होना चाहिए, ये द होना चाहिए, ऊपर वाला गलत, सी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अब सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 7 कहता है नदी, सागर, खाड़ी, मरुभूमि, जंगल इत्यादि नामों के पहले द का प्रयोग होता है। द गंगा, द ब्लैक सी, द थार, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ब्लैक फॉरेस्ट ईटीसी। तो कोई नदी है, सागर है, खाड़ी है, मरुभूमि है, जंगल है, तो इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 8 कहता है धार्मिक ग्रंथ, कोई बड़े ग्रंथ हो तो उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द बाइबिल, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेदाज, इनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो जितनी धार्मिक किताबें हैं भाई इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है आकाशीय पिंड, जितने आकाशीय पिंड हैं, दिशाएं हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये कहना चाहता है जितने आकाशीय पिंड हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा है ना, ये सब
उल्कापिंड, ये सब, तो इनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जो दिशाएं हैं आपकी चार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। या फिर दुनिया में जो अकेली हैं उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, द एयर, द इक्वेटर। ठीक है ना। 10 नंबर पे लिखा हुआ है पर्वत श्रेणी नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याचल्स, तो जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। आगे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बचा और देख लीजिएगा। आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे दिया हुआ है, लिखा हुआ है लेकिन। क्या लेकिन भाई? द माउंट एवरेस्ट गलत, द माउंट आबू गलत, क्योंकि ये आपकी क्या है? ये आपकी पर्वत चोटी हैं। और आपने पढ़ा होगा कहीं कि जो चोटी होती हैं, जो पीक होती हैं, जो पहाड़ के एक वचन के रूप में होती हैं, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जितनी भी पर्वत चोटियां हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहा द माउंट एवरेस्ट, गलत हो गया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है, इसीलिए द का प्रयोग नहीं होगा। तो माउंट एवरेस्ट सही, माउंट आबू बिल्कुल सही। तो पर्वत चोटियों के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। 11 नंबर पे लिखा हुआ है हवाई जहाज़ों यानी एरोप्लेन्स, समुद्री जहाज़ों यानी शिप्स, रेलगाड़ियों यानी ट्रेन्स तथा समाचार पत्रों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो जितने एरोप्लेन्स हैं, शिप्स हैं, ट्रेन हैं, न्यूज़पेपर हैं, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे द विक्रांत, द मेघदूत, द विराट, द पंजाब मेल, द राजधानी एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जितने समाचार पत्र, जहाज, रेलगाड़ी वगैरह वगैरह, उन सबसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जो आपकी ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्लेसेस हैं, घटनाएं हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द काबा, द कुरुक्षेत्र, द बैटल ऑफ पानीपत। तो जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थान हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। 30 नंबर पे लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी वाद्य यंत्र के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। काम की बात है, ये पेपर में देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, गिटार, सितार, तबला, है ना, वायलिन, तो इन सबसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे आई नो हाउ टू प्ले हारमोनियम, गलत, आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। यानी हारमोनियम क्या है? एक वाद्य यंत्र है, और वाद्य यंत्र से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है ना। देखिएगा आगे लिखा हुआ है ओमिशन आर्टिकल, यानी आर्टिकल कहाँ नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? प्लूरल नाउन्स तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं या जितने अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आ डॉग बार्क्स, आ डॉग बार्क्स, ठीक है ना। आ डॉग, डॉग दिया है यार और डॉग्स कह दिया, डॉग्स को क्या कह दिया? डॉग्स। क्या बना दिया? उसको प्लूरल नाउन बना दिया। अब अभी आपने पढ़ा कि जो प्लूरल नाउन होते हैं उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए ए हट जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉग बार्क्स। ठीक है ना। जैसे आई ड्रिंक अ वाटर, अब वाटर क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं गिन पाएंगे पानी को, तो इसलिए इस ए को हटाना पड़ेगा, आई ड्रिंक वाटर। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना। रूल नंबर 2 देखिएगा, भाषाओं यानी लैंग्वेज, खेलकूद यानी स्पोर्ट्स, विषय सब्जेक्ट, त्यौहार फेस्टिवल्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, समझ गए ना। जो त्यौहार है द होली है, भाषाएं हैं फ्रेंच इंग्लिश, ठीक है ना, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इंग्लिश, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई नो द फ्रेंच, गलत, आई नो फ्रेंच, मैं फ्रेंच जानता हूँ बस। ठीक है ना।
आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, हाँ जी, आगे दिया हुआ है जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन ए फिजिक्स। आई हैव, तो इन आ फिजिक्स नहीं, गलत हो गया। आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माई फैमिली, ठीक है ना, द दिवाली, आई सेलिब्रेटेड द दिवाली, तो ये द गलत हो गया, तो क्या होना चाहिए, आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माई फैमिली, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट। द क्रिकेट नहीं हो पाएगा क्योंकि खेल कूद जो खेल हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सेंटेंस सही हो जाएगा। कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आगे, जितनी भी भोजन सामग्री हैं या भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये बात जान लीजिए। जैसे लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, सपर है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई हैव हैड द ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट आया यार, तो ब्रेकफास्ट से पहले द क्या कर रहा है भाई, गलत है, इसीलिए सेंटेंस गलत। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, सेंटेंस सही। व्हेन टू डू योर लंच, सही है। सी इन्वाइटेड मी टू डिनर, सही है, क्योंकि इनसे पहले आर्टिकल लगता ही नहीं है, ठीक है ना। याद रखें भाई, देखो क्या याद करवा रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं जब स्पेशल प्रकार का भोज हो या भोजन के नाम से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात कह रहा है कि जब स्पेशल प्रकार का भोजन हो, कोई स्पेशल भोजन हो, भोजन के नाम से पहले एडजेक्टिव भी आया हो या एडवर्ब आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आई हैव टेकन अ लाइट ब्रेकफास्ट। अब देखो भाई, ये ब्रेकफास्ट आया, ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले लाइट, ये एडजेक्टिव आया, क्या आया, एडजेक्टिव आया, तो उससे पहले उन्होंने जो ए यूज किया है, कर सकते हैं यूज, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो सिखाया गया आपको कि ब्रेकफास्ट एडजेक्टिव, उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए आ गया, ठीक। आगे देखिएगा, दैट वाज अ वेरी टेस्टफुल लंच, लंच आ गया, टेस्टफुल आ गया, एडजेक्टिव, वेरी भी आ गया, एडवर्ब, तो उससे पहले उन्होंने आर्टिकल ए का प्रयोग कर लिया है, इसीलिए सेंटेंस सही है, ठीक। आई सॉरी आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर टू वेलकम द पीएम। अब भाई पीएम को बुलाया है तो स्पेशल भोजन होगा, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल ए का प्रयोग कर लिया है, ठीक है ना। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत काम की बात है। जैसे स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए, होम आ जाए, कोचिंग आ जाए, प्रिजन आ जाए, ठीक है, हॉस्पिटल आ जाए, कोर्ट आ जाए, बेड, टेम्पल, मॉस्क। स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, प्रिजन, हॉस्पिटल, कोर्ट, बेड, टेम्पल, मॉस्क, ये अगर आ जाएं तो इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, बिल्कुल सही। मिस्टर पॉल वेंट टू द चर्च, गलत, टू चर्च सही। द इंजर्ड बॉय वाज सेंट टू हॉस्पिटल, सही। लेकिन आई गो टू मीट माई फ्रेंड, आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, गलत हो गया। देखिए, जो चीज़ जिसके लिए बने हैं अगर वो वहाँ जाता है तो आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं मिलने जाऊँगा अपने दोस्त से तो आर्टिकल लग जाएगा। जैसे आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया। फिर क्या कह रहा है, आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, अब मैं पढ़ने नहीं गया था, मैं मिलने गया था, इसीलिए आर्टिकल द का यूज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन, गलत हो गया भाई, हॉस्पिटल तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है, तो वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन, यानी मरीज नहीं हूँ मैं पूछ रहा हूँ बस, इसलिए हमको द हॉस्पिटल करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखें, क्या उपयुक्त जगहों का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए ना होकर अन्य प्रसंग में हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होता है। पता है क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो चीज़ जिसके लिए बने हैं,
ठीक है। अगर वो व्यक्ति वहाँ जाएगा, जैसे अपराधी है, जेल जाएगा, अगर वो जेल जाएगा अपराधी, तो उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपराधी से मिलने जाऊँगा तो वो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। रूल नंबर 5 है मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जान लीजिए क्या क्या है भाई। मैन है, ठीक है, वुमेन है, लाइफ है, डेथ है, साइंस है। इनसे पहले इनका अगर व्यापक रूप में हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है इनसे, ठीक है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिएगा आगे, आगे है मैन इज मॉर्टल, बिल्कुल सही है। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, बिल्कुल सही है भाई, हम द लाइफ नहीं कह पाएंगे। वुमेन इज मैंस मेट, बिल्कुल सही, द वुमेन गलत हो जाएगा। लेकिन आई सा अ मैन ट्रेम्बलिंग ऑन द रूट, सही है। आई सा अ मैन ट्रेम्बलिंग ऑन द रोड। द लाइफ ऑफ मोहन, ये एक्चुअली किसी चीज़ को जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो अब हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। 6 नंबर रूल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है दिनों, महीनों, ऋतुओं तथा बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं लगता है। कोई दिन हो, महीना हो, और ऋतु हो या बीमारी हो, दिन, महीना, ऋतु, बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। देखिएगा, जैसे ही विल कम ऑन आ संडे, गलत हो गया भाई, संडे आया है तो संडे से पहले आर्टिकल क्या कर रहा है, गलत। ही विल कम ऑन संडे, सही। सी ही इज सफरिंग फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स, गलत। ही इज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, बिल्कुल सही। यानी बीमारियों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। वी शैल गो टू मुंबई इन द वाटर, गलत। तो वी शैल गो टू मुंबई इन वाटर, द नहीं हो पाएगा, द हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द, अब मैंने बात कर दी कि जनवरी भाई पहला महीना होता है, तो हमने क्या किया, इसे स्पेसिफाई कर दिया। अगर हमने इसे स्पेसिफाई कर दिया तो आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। सी डाइड ऑफ कॉलरा, सी डाइड ऑफ कॉलरा, बिल्कुल बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ बीमारियां हैं उनसे पहले आर्टिकल लगता है। देखिए, हर बीमारी में आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन कुछ स्पेशल बीमारियां हैं उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। भाई कौन कौन सी हैं, देखिएगा ध्यान से। द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द गॉट। तो ये कुछ 4 बीमारियां हैं यार, याद कर सकते हो इनको। कौन कौन सी, द प्लेग, द मीजल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द गाउट, है ना। इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है जो सम हॉट टिप्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है भाई, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, क्या क्या दिया हो, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। यानी टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ आ मैन, आ गलत हो गया, ठीक है ना, आ नहीं हो पाएगा, ये वाला आ काटना पड़ेगा, आ गया है इसीलिए गलत हो गया। तो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, जो ये मैन है इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो गया, जो कि नियम में बताया गया है। जैसे आगे देख लीजिएगा कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक डू यू वांट, तो सॉर्ट ऑफ बुक, ये ए क्या कर रहा है भाई, ए को हटा दो, क्योंकि शॉर्ट ऑफ के बाद में भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए गलत है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ आ बुक डू यू वांट, ठीक है ना। ये नियम समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई, देख लीजिए। 2 कहता है अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर, क्राउन तथा मेड के बाद आने वाले नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। क्या कह रहा है भाई, देखो जो 2 नंबर है ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर अपॉइंट आ जाए सेंटेंस में, इलेक्ट आ जाए, डिक्लेयर आ जाए, क्राउन आ जाए, मेड आ जाए, अगर इनके बाद कोई आर्टिकल आता है, इनके बाद अगर नाउन आता है,
तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये कहना चाहता है। जैसे दे इलेक्टेड हिम अ कैप्टन। अब यार एक चीज़ बताओ, जब इलेक्टेड शब्द आ गया है, आगे नाउन कैप्टन दिया है, तो ये ए क्या कर रहा है? ए गलत है, बात समझ रहे हैं ना? तो इलेक्टेड भी आ गया, तो इलेक्टेड के बाद जो नाउन आया है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए ए आ गया है, गलत हो गया। दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, सही। वी मेड आ गया, मेड के बाद कैप्टन नाउन आ गया, नाउन क्या है? कैप्टन, तो आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए था, तो वी मेड हिम कैप्टन, सही हो गया। ठीक, इसी प्रकार क्या कह रहा है? आई वॉज अपॉइंटेड आ टीचर, गलत, आई वॉज अपॉइंटेड टीचर होता है। ठीक, अपॉइंट शब्द आया है, अपॉइंट के बाद नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, ए काटना पड़ेगा। ठीक, इधर देख लीजिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिनिश करता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। मोस्ट ऑफ वन ऑफ द नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ वन ऑफ नंबर ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द कह देंगे, वन ऑफ द कह देंगे, द नंबर ऑफ द कह देंगे। जैसे मोस्ट ऑफ बॉयज नहीं, मोस्ट ऑफ द बॉयज, सही। वन ऑफ स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, वन ऑफ द स्टूडेंट कहना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ गर्ल्स, गलत, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, द नंबर ऑफ द गर्ल्स, ब्यूटीफुल। रूल नंबर 4 कहता है, 4 देखिएगा, रूल नंबर 4, हाँ जी, कह रहा है कि एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब एक ही नाउन के लिए दो आर्टिकल यूज नहीं किए जा सकते। इस स्थिति में सिर्फ पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जो पहला वाला नाउन होगा उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग लगेगा। ठीक, जैसे महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट स्कॉलर, अ ग्रेट स्कॉलर, अ पोएट, गलत। जब एक आदमी की बात हो रही है यार, तो आर्टिकल एक यूज कीजिए, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, सही हो गया। कहो कि ए पोएट, ए ग्रेट स्कॉलर, गलत, पहले वाले के साथ लगा दो ए, बस सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है? द पीएम एंड द चेयरमैन। अब आप देखो यार, पीएम भी कह रहे हो, द चेयरमैन भी कह रहे हो, आदमी एक ही है, तो कैसे हो जाएगा? गलत हो गया, तो कहना पड़ेगा हमको द पीएम एंड द चेयरमैन, सेंटेंस सही। राम इज अ सिंगर एंड डांसर, ए गलत, तो क्या करना पड़ेगा? राम इज अ सिंगर अ डांसर, सेंटेंस सही। ठीक, रूल नंबर 5 क्या कहता है? द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ। क्या क्या? द पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम वाज गिवन द पोस्ट ऑफ प्योन, तो ये ए आर्टिकल क्या कर रहा है भाई? अभी यही तो पढ़ा आपने, पोस्ट ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ, द टाइटल ऑफ के बाद जो नाउन आएगा उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिएगा, सोहन वाज डिक्लेयर्ड द रैंक ऑफ द क्लर्क, द गलत है भाई, द गलत है, तो सोहन वाज रिगार्डेड द रैंक ऑफ क्लर्क हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, 6 नंबर आज का लास्ट रूल है। कुछ इडियम्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे इन द गुड कंडीशन, गलत, इन गुड कंडीशन होता है, इन टेम्पर होता है, इन रेज होता है, इन डिटेल होता है, इन फाइनल, इन ब्रीफ, इन कंक्लूजन। आप कहो इन द कंक्लूजन, गलत, इन कंक्लूजन, इन ट्रबल, ऑन डिमांड, ऑन अर्थ, ऑन फुट, बाई कार, बाई बस, एट नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, इन फैक्ट, फॉर लीव, ऑन स्ट्राइक, फॉर पेमेंट, इन कन्फ्यूजन, etc। ठीक है ना, जैसे ही, ध्यान से देखिएगा, ही इज इन अ गुड कंडीशन, गलत, ही इज इन आ नहीं होता, ही इज इन गुड कंडीशन, सही। द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक, गलत, द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक होता है, लेकिन इन गुड स्टेट, इन अ गुड स्टेट, इन अ गुड बैड स्टेट सही होता है।
कोई कह दे इन अ गुड स्टेट या इन अ बैड स्टेट, तो ये सही हो जाता है। देखिएगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा आर्टिकल्स पढ़ लिया है। इससे आपको अपने सारे नियम नोट कर लेने चाहिए, समझने चाहिए, ठीक है ना। आज का काम इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।